ये हमारे पहले बेटे की शादी की खुशी का तोहफा तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुझे पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं सब करने के लिए यूनिवर्सिटी आती हूँ। मेरे लिए आती है ना। जी नहीं, हमने कोई जोर नहीं दिया बेटा, जो तुमसे बात हुई थी वही की। उस पर तो तुम दोनों को कोई एतराज नहीं था, ना तुमको ना आलिया को। अम्मी, बात ये हुई थी कि आप दुपट्टा बरी की चीजों में दे देंगे, पहनना न पहनना उसकी मर्जी, आप लोग तो पीछे पड़ गए। देना जुदाई माहिया। तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर हो। तुमने खाना खाया? जी। आपके लिए कुछ ला दूं? हाँ, चाय ले आओ। आप लाइए। पानी लेके आना। नहीं खानी मुझे। क्यों भाई, दवाई क्यों नहीं खानी? तो जरूरी है, दवाई तो खानी पड़ेगी। बेटा वो दवाई। वो महीने का खर्चा आ गया? अभी तक तो नहीं आया, मगर आ ही जाता है, कब नहीं आया। बस हमें मेरा 1 साल रह गया पढ़ाई का। MBA मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हमें किसी भी महाना खर्चे के इंतजार की जरूरत नहीं। उसके बाद आप, सैना और मैं दुनिया के नक्शे पे जहां हाथ रखेंगे आपका बेटा आपको लेके जाएगा। कहाँ जाएंगे बताएं? अभी दवाई बाकी है, ये भी खानी। अच्छा, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि ये सब कुछ कब तक चलेगा। जब तक चलता है चलने दो, लेकिन कब तक? देखो हसन, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर वक्त पे हो जाए तो ठीक रहता है, और अगर देर हो जाए तो उन्हें दिल में दबा लेना ही बेहतर होता है। हसन को ले आओ, जुनेद भाई भी उनके पास है। हसन को लेके आओ। हाय अल्लाह, हसन आप दोनों यहाँ बैठे हैं, नीचे सब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। छोड़े ना काम वाम, कुछ देर के लिए दुनियादारी ही कर लें। आ जाए यार नीचे चलते हैं, मेरे ख्याल में ठीक है भाई। आज के दिन भी साइन कराने आ गया, मैं क्या करूं? अच्छा बहुत अच्छे, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना। चले, इनकी आदत है। आपके दोस्त ऐसे ही है। आ जाओ यहाँ।
जब इतने जल्दी आना था तो हम वहां गए क्यों थे? काम है ना सुमन। काम काम काम, बस आप यही करते रहे। फैमिली के लिए तो टाइम ही नहीं है ना आपके पास। देखो, अगर तुमने वहां रुकना था तो रुक जाती। मनाहिल भी तो वहां रुक गई है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उन दोनों के बीच में रुकना। क्या मतलब? आपने देखा नहीं, हमजा और मनाहिल एक दूसरे के साथ कितना खुश थे। वो दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, भाई सारे लोग लोटपोट हो जाते हैं। एक बात बताऊं आपको, मुझे मनाइल के लिए हमजा बहुत पसंद है। कल तक तो तुम हैदर और मनाहिल के ख्वाब देख रही थी, अभी हमजा। ये क्या बात हुई? एक बेटा हाथ से निकल जाए तो दूसरे को थमा दो। देखो 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 समन, हमारी बेटी इंसान है, वो गुड़िया नहीं है, कभी एक के हाथ कभी दूसरे के। आप भी ना कहाँ की बात कहाँ से मिला रहे हैं। मैं किस्मत की बात कर रही हूँ। क्या पता हैदर से रिश्ता इसलिए ना हुआ। बड़े होने की हैसियत से मैंने हैदर की बात करी थी, लेकिन मनाइल तो ज्यादा हमजा से क्लोज है ना। बचपन से पले बड़े, एक दूसरे को जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, क्लोज हैं एक दूसरे से। तुम सो जाओ, सो जाओ, आराम करो, थक गई हो। देखो, तुम्हारी सोच पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नए रिश्ते के चक्कर में कहीं तुम पुराने रिश्ते ना खराब कर देना। ये मामला बहुत नाजुक होते हैं। आपसे पहले क्या हुआ है जो अब होगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं सॉरी। Here you go. थैंक यू। तुम्हें पता लाहौर में मैं तुम्हारे बारे में एक चीज बहुत मिस करता था, तुम्हारे हाथ की कॉफी। Just my coffee. नहीं, और हमारे ये क्रेजी गॉसिप सेशंस जिनमें हम लोगों को डायसेक्ट करते हैं, और आंटी ने जो दर्जन लड़के देखे होते हैं तुम्हारे लिए, उनको जब हम रिजेक्ट करते हैं, तो चलो आज मुझे बताओ कि सबसे पहले हमने किस लड़के को रिजेक्ट करना है? नहीं, थैंक गॉड इस दफा ऐसा कुछ नहीं है। इस दफा तो बस वो एक ही के पीछे हाथ धो के पड़ी हूँ। रियली? कौन? कोई नहीं। वैसे अम्मी के जो मिशंस है ना, मिशन इम्पॉसिबल हो गए। तुम बताओ, तुम्हें कोई पसंद है? मुझे भी बस एक ही लड़की पसंद है। Really? कौन? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों बताऊं? पहले तुम बताओ। This is not fair. बताओ। वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये क्या?
अपने आप मुस्कुरा रही हैं अकेले बैठे हुए। आप भी ना हमेशा पकड़ लेते हैं। हाँ ये तो है, यही तो हमारी खासियत है। हसन, हम्म। मनाहिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मनाहिल बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची है, क्यों? है ना? तो मनाहिल और हमजा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोचने की ये बात है कि उन दोनों का इस बारे में क्या ख्याल है जो आपके जहन में ख्याल है। हमजा से बात करो। एक ही दावत में दोनों बेटों को निपटाना चाहती हैं। ये बात नहीं है, बस हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मनाहिल बहू बनकर हमारे घर में आए। मैं जब उन दोनों को इकट्ठा देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो मेहरू, ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, ये बहुत समझदार हैं, अपने लिए बहुत सही फैसला करेंगे। क्या उनकी पसंद है क्या नहीं है, वक्त आने पर सब तुम्हें पता लग जाएगा। और हमजा अभी पढ़ रहा है, उसको अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने दो। हैदर की शादी तो एंजॉय कर लो, तुम्हें दूसरे की पड़ गई है। अभी आलिया से खिदमतें करवाओ, मनाइल से तो हम खिदमतें करवाते रहते हैं। लेकिन आइडिया बुरा नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? कैसी लग रही हो? दुनिया की सबसे खूबसूरत भी, जिसकी आंखों के रंग मुझे बता रही है कि मेरी जिंदगी में आकर खुश है। तुम खुश हो ना? है तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में, अपने बारे में, बल्कि हमारे बारे में सोच रही हूँ। सिर्फ मैं, तुम और हमारे दरमियान कोई नहीं। ओह गॉड, तुम इतना पॉसेसिव होकर सोचने लगी हमारे लिए? क्योंकि ये हमारी जिंदगी है, इसके सारे फैसले करने का हक हमारा है। अब तक मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सबकी सुनी है, लेकिन अब मेरी खुशी के लिए तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। इतने प्यार से कहोगी तो मैं तो जान भी दे दूंगा। ओह माय गॉड, इतनी संजीदा बातें कर रही हूँ मैं तुमसे, और तुम मुझे इतना फिल्मी सा जवाब दे रहे हो। एक्चुअली इतनी हसीन दुल्हन देखकर सारे लेटेस्ट डायलॉग्स भूल गया हूँ जो इतनी मुश्किलों से याद किए थे। मुश्किलें आसान हो जाती हैं, बस इंसान में दिल होनी चाहिए। फिलहाल तो दूर दूर तक कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ मैं और तुम और हमारा हनीमून, राइट? क्या सब कुछ आज डिसाइड करना जरूरी है? ऑफ कोर्स, ये सारी बातें पहले डिसाइड हो जानी चाहिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम्हारी अम्मी मुझसे कह रही थी कि शादी के बाद सारे फैमिली फंक्शंस हमें अटेंड करने होंगे। तुम प्लीज उन्हें समझाओ ना कि रिवायती इन-लॉज वाले रूल्स मुझ पे अप्लाई ना करें। I mean, ये जो फैमिली फंक्शंस है ये हम बाद में भी तो अटेंड कर सकते हैं। मेरे लिए हमारा हनीमून बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर ये यादें होती हैं जो आगे जाके खुशियों का सबब बन जाती हैं। सही कह रही हूँ ना?
तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं अम्मी से बात करता हूँ। I have a surprise for you. What? My God, this is so pretty. Thank you. Thank you. Pleasure. It's really pretty. मेरू, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? बस बेचैनी हो रही है, सांस भी मुश्किल से आ रहा है। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लगता है अस्पताल ले जाना पड़ेगा आपको। मैं हमजा को उठाती। नहीं नहीं, पानी दो मुझे, पानी दो, पानी। मैं अभी लाई। ये ले पानी। असल मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको अस्पताल लेके जाती हूँ। मैं अभी आती हूँ। मेरू, हसन! वो तो एक्सीडेंट में मर गई और अम्मी जीते जी एक लाश बन गई। नहीं, देना जुदाई माहिया। आंटी प्लीज हौसला करें, अंकल को कुछ नहीं होगा। अचानक क्या हो गया बेटा? ना बीमार हुए, ना सर में दर्द हुआ। ये अचानक हार्ट अटैक कैसे हो गया? मम्मी, हार्ट अटैक ऐसे ही होता है, किसी वार्निंग के साथ नहीं होता। अब ये सोच सोच के अपने आप को मजीद परेशान ना करें, आप ऑलरेडी इतनी परेशान हैं। एग्जैक्टली। आंटी प्लीज परेशान ना हो। कैसे हो? वैसे ही है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। अभी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिक्र न करें। नहीं, मुझे ना बचा लो,
वो मर जाएंगे। वो कोई तो बचाए उन्हें, वो कोई उन्हें बचा ले। वो मर जाएंगे, खुदा का वास्ता उन्हें बचा ले कोई। वो मर जाएंगे, वो बचाए कोई। कोई उन्हें बचाए। कुछ नहीं हुआ, आपने बुरा ख्वाब देखा है। अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी होश में है, अम्मी कोई नहीं हमारे होश में है। वो मर चुके हैं, कोई भी नहीं है माना, कोई अब आएगा। अब आपका वहम है। हाँ पानी लेके आओ। फिक्र मत करें, मैं आपके पास हूं। हाँ भाभी, कैसे हैं सर? अंकल अभी तो कोई चेंज नहीं है, होश नहीं आया पापा को अभी तक। तो मुझे रात को ही बता देना था। वो बस हम लोग सब थे ना यहाँ, तो रात गए, आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। कैसी बात कर रही हैं भाभी? वी आर फैमिली। ये तो है, बस शौक में और परेशानी में ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी जुनेद भाई। अच्छा किया आप आ गए। और बेटा अंकल आ गए तो तुम आलिया को लेके घर चले जाओ बेटा। बेचारी थक गई होगी, रात भर यहाँ बैठ गई, ऊपर से शादी की थक। जाओ बेटा आराम करो। हम ठीक हैं। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, बल्कि भाभी आप भी जाइए, मैं हूँ यहाँ पे। नहीं जुनेद भाई, मैं यही रहूंगी हसन के पास, प्लीज। मैं भी। भैया आप ऐसा करें, घर जाएं, आराम करके फिर आ जाइएगा। ठीक है, कुछ हो फौरन फोन कर दें। ठीक है, जाएं आप लोग। चलो। अम्मी जी बेटे। आप क्या कहेंगे? आप कब से रुकी बैठी हुई, मैं लेके आता हूँ। चलो कुछ ले आओ, कुछ ले आओ बेटा। आए आप, आए ऊपर आए। अम्मी को नाश्ता दे। ठीक है, मैं चलता हूँ। भाई आप अपनी जिंदगी ऐसे कैसे गुजार सकते हैं? क्या मतलब? मैंने बचपन से अम्मी को ऐसे ही देखा है। जिस दिन वो मुझसे खुद नाश्ते का पूछती हैं, अपने हाथ से कुछ देती हैं, तो मुझे खुशी नहीं होती, डर लगता है मुझे। मैं उस लम्हे को कैद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब वक्त गुजर जाएगा, बहुत जल्द गुजर जाएगा। अब्बू तो एक्सीडेंट में मर गए और अम्मी जीते जी एक लाश बन गई, और हम एक खैराती प्रोजेक्ट बन गए। मैं जब दूसरों की फैमिलीज को हंसता खेलता देखती हूँ तो मुझे खुशी नहीं होती, नफरत होती है उन लोगों से, जिन लोगों के माँ बाप का शफकत भरा हाथ उनके सर पर होता है।
अपने अंदर से इतनी नफरत को खत्म करो। नफरत के दलदल में इस तरह मत खो। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि हमारे हालात इससे बुरे हो सकते थे, तभी इस तरह जी लेता हूं। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? तुम बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। पहले लोगों का तरस खाना, फिर बेहिस हो जाना, ये घर एक नेमत है हमारे लिए। हमारी पढ़ाई एक एहसान, और जो रोटी हम खाते हैं ना, वो किसी के दरियादिली। मैं जानता हूं कि हालात अच्छे नहीं, मगर हम सबको उसका सामना करना है। तुम्हें, मुझे, हम सबको। मैं अपने अंदर इतनी नफरत नहीं पैदा कर सकता जितनी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं उस नफरत के दलदल में फंस के मर जाऊंगा। तुम भी खुश रहा करो प्लीज। वैसे भी अभी का 1 साल रह गया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम्हें बसों और रिक्शों के धक्के खाना पसंद नहीं, पर तुम्हारा ये भाई तुम्हें एक गाड़ी ले देगा, फिर अपनी मर्जी से जहां आना जाना करना है कर लेना। ठीक है ना? आप कितने अच्छे हैं। मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है, और मैंने जो कुछ कहा उसके बारे में सोचना जरूर, प्लीज। कितनी बार कहा उसे, यार हसन, इस तरह से दिन रात खामखा काम करने का क्या फायदा है? अपनी सेहत का ख्याल रखो। लेकिन नहीं, बात उन्होंने माननी नहीं थी ना मेरी। हमजा, उन्हें होश आ गया, उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। आप लोग एक एक करके अंदर जा सके मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप मेरे साथ। हाँ, भाभी आप हुआ है। शुक्र है अल्लाह का यार, शुक्र है उनको होश आ गया। मेरू, कैसी हो तुम? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपने तो डरा ही दिया था सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बेटों से ज्यादा जवान। आपने सोचा था कि आपके पीछे मेरा क्या बनेगा? इसीलिए तो वापस आ गया मैं। अभी बहुत कुछ कहना है मुझे, बहुत कुछ करना है। बस
रिलैक्स रिलैक्स। डॉक्टर ने मना किया ज्यादा बातें करने से। यही हूँ आपके पास। हमीदा, एक गिलास पानी पिलाना। हमीदा, कहाँ है? पता नहीं कहाँ होती है ये। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम किधर हो? तुम्हें मैं कब से फोन कर रही हूँ। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ नाश्ते के लिए कब आ रहे हो? आपको मेरा मैसेज नहीं मिला? मैसेज? वो हम लोग आज नहीं आ सकते। क्यों? एक्चुअली रात को अंकल को बहुत मेजर हार्ट अटैक आया है। बस अभी होश आया हैदर तो वापस हॉस्पिटल चले गए। या अल्लाह, इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने फोन तक नहीं किया। हम सब बहुत टेंशन में थे, ध्यान नहीं रहा होगा किसी को। मैं भी सारी रात हॉस्पिटल में थी, बस अभी घर में कदम रखा है। ये क्या बात हुई? नई नवेली दुल्हन को हॉस्पिटल में बिठा दिया। तुम्हारा वहाँ क्या काम? हैदर को चाहिए था तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाता और मैं कामरान को कहती कि हॉस्पिटल चले जाएं। अच्छा अम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, ठीक है? बिल्कुल हिम्मत जवाब दे गई है मेरी। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा खैर, मैं महर से बात करती हूँ और तुम अकेले वहाँ घर पे क्या करोगे? तुम यहाँ पर आ जाओ, ठीक है? कामरान आते तो हम भी हॉस्पिटल चक्कर लगा लेते हैं। ओके, खुदा हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अजीब जगह है, मेरी बेटी को छोड़ दे। सी, आई टोल्ड यू, यहाँ पर हसन मेहरू की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। अभी पापा ठीक है बेटा। आपको हमने कहा था इनकी खबर देने के लिए आप बाहर आए, आप अंदर बैठे हुए यहाँ परेशान हो रहे हैं। क्या हो गया? बस आ ही रही थी ना। याद नहीं है उस नर्स ने कहा था एक वक्त में एक ही विजिटर। अच्छा हम भी छुप के ही आए। ये आपने क्या हरकत की है? अटेंशन चाहिए थी ना आपको, तो आप हमें बता देते, हम आपको वैसे ही दे देते। देखो बेटे, मैं इतनी जल्दी रिटायर होने वाला नहीं। क्यों मेरू? I love you पापा। बेटा, खास तौर पर तुमने इन सब का ख्याल रखना है, तुम बड़े हो। पापा ऐसी बातें तो ना करें। ऐसी बोल दिया, बस बुढ़ापा तारी हो रहा है ना। प्लीज आप लोग बाहर जाएं, पेशेंट के पास सिर्फ एक ही बंदा अलाउड है। हाँ, आप बस आ ही रहे हैं। वो दरअसल बच्चे अपने पापा से मिलना चाह रहे थे। These people are so heartless, I swear. Let's go.
चलो हम बाहर चलते हैं। बेटा आके बेटा। मैं आती हूँ बेटा। ओके। वो हसन, वो जुनैद भाई आए हैं अयादत करने। हाँ जुनैद को अंदर भेज दो। अच्छा मैं भेजती हूँ। समन अब मनाहिल भी है। समन क्या हो गया हसन भाई को एकदम बैठे बिठाए? बस अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, होश आ गया। जुनैद भाई हसन बुला रहे हैं आपको। ठीक है मैं अभी मैं आने के पास से होता हूँ। बेटा कम से कम तुमको इस वक्त अपने माँ बाप के पास होना चाहिए, बल्कि आलिया को भी इधर ही होना चाहिए, इनके पास। वो रात भर यही थी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम बेहतर जाते। मैंने ही कहा था आलिया को कि अपनी अम्मी के पास चली जाए। नई नवेली दुल्हन है, घर में अकेली क्या करती, और यही थी बेचारी। इट्स ओके, हमजा है ना मेरे पास। मैं कॉफी लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। ठहरो, मैं भी चलती हूँ। ठीक है बेटी। यार हसन ये अपना क्या हाल बना लिया है तुमने? और ठीक है यार, बस ये डॉक्टर भी बात का बतंगड़ बना देते। बात बतंगड़ की नहीं है, तुम्हें वाकई हार्ट अटैक हुआ था। यार मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं अब मेहर को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। सामने को मुझे कहती जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।